सड़क पर चीख पुकार से मच गया कोहराम। कुशीनगर, घर से आजीविका के लिए बिहार के मधेपुरा से पंजाब के पटियाला मजदूरी करने जा रहे श्रमिकों के जीवन पर ही संकट खड़ा हो गया। 4 लोगों की मृत्यु हो गई तो 26 घायल हो गए। दुर्घटना के बाद रात 2 बजे हाटा नगर में सड़क पर अचानक कोहराम मच गया तो अगल बगल के गांव के लोग भागकर 4 लेन पर पहुंचे तो सड़क पर खड़ा भयानक दृश्य देख उनका दिल भी दहल उठा। गांव के लोग घायलों को बस में से निकालने में जुट गए। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस भी मदद में जुट गई। बस सवार 80 लोगों में से एक साथ 30 लोगों के घायल होने से उनके साथी भी सदमे में आ गए। हाटा कोतवाली पुलिस के अनुसार कुछ देर के लिए उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। बाद में एम्बुलेंस व अन्य वाहन से घायलों को हाटा CHC ले जाया गया। शवों को सुरक्षित किया गया। अस्पताल पहुंचने पर भी उपचार को लेकर अफरा तफरी मच गई। घायलों में कुछ की हालत काफी गंभीर थी। उनको प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया तो कुछ को जिला अस्पताल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टैंकर से टकराई सफारी, 4 की मौत 2 घायल। सुल्तानपुर जनपद में मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक सफारी गाड़ी और टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक बालक सहित 4 की मौत और 2 घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेज दिया है। दिल्ली के स्टेशन पर 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदी मां, मौके पर मौत। नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। पूरी घटना दिल्ली होलंबी कलां रेलवे स्टेशन की है। बताया जा रहा है कि महिला और दोनों की मौत हो गई है। मामले की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम मोदी के भाई दिल्ली में करने जा रहे विरोध प्रदर्शन, कहा सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई व ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी अगस्त में सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। प्रहलाद नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। वो उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के कमीशन की दर बढ़ाने और एक समान करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं और इसी के बाबत वह 2 अगस्त को आंदोलन करने वाले हैं। प्रहलाद मोदी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। पैगंबर विवाद और अब का बुलडोजर मॉडल, हिंसा के इस चक्र में भारत की होगी अपमान। व्यक्तिगत तौर भले ही मोदी ने कुछ न किया हो, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में चीजों की एक श्रृंखला को होने दिया है। अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है, जिसके कारण न केवल उनकी सरकार को बल्कि भारत को भी वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व अपमान देखने को मिला है। इसके अलावा देश सांप्रदायिक रूप से ज्वलनशील होता जा रहा है। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन यह आग माचिस के छूने भर से भड़क सकती है। भारतीय मुसलमानों का गुस्सा, जो कि पिछले हफ्ते पूरे देश में विरोध के रूप में फूटा, वह आक्रोश केवल सिर्फ नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के कारण नहीं है। कुछ समय से आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। मुसलमानों पर सामुदायिक दंड लगाने के लिए यूपी सरकार ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है। अगर हमारे देश की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के खिलाफ एक बड़ी प्रतिक्रिया से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि बढ़ते सांप्रदायिक तापमान को कम नहीं किया गया, तो घरेलू और वैश्विक स्तर पर भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड बनेगा। यह आधार कार्ड अस्थायी होगा, बाद में इसे स्थायी किया जाएगा। एक नए नियम के मुताबिक आधार कार्ड को डेथ रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कोई धांधली न रहे। ऐसी शिकायतें आती हैं कि लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के बाद उससे जुड़ी स्कीम का फायदा कोई और उठा लेता है। डेथ रिकॉर्ड से आधार जुड़ते ही इस तरह की अनियमितता पर रोक लग जाएगी। नवजात बच्चे के लिए अस्थायी आधार कार्ड की जहां तक बात है, तो बच्चा जब 5 साल का होगा तो अस्थायी आधार कार्ड को स्थायी आधार में बदल दिया जाएगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से तीसरे दिन बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा करीब 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ किए जाने के बाद वे एजेंसी कार्यालय से बाहर निकल गए हैं। रात करीब 9:30 बजे ईडी मुख्यालय से बाहर निकले राहुल गांधी। ईडी ने राहुल गांधी को शुक्रवार को चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकीकृत विपक्ष का एक प्रत्याशी देने की कोशिश चल रही है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहल करते हुए बुधवार को दिल्ली में बैठक बुलाई। खास बात यह है कि बैठक में विपक्ष के कई बड़े चेहरे नहीं दिखे। एआईएमआईएम व आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बनाई तो बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। बिजली के खंभे से टूटकर बाइक सवार पर गिरा तार, फैला कट, हुई मौत। गोगुंडा, उदयपुर के सायरा थाना इलाके में विद्युत पोल से वायर टूटकर एक बाइक सवार के ऊपर गिर गया। विद्युत तार से करंट लगने से बाइक सवार व्यक्ति की तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। विद्युत सप्लाई रुकवाने के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।